भगवान कल्कि का अवतार। कलयुग ऐसा होगा। अभी तो कली का प्रथम चरण है। कली के 5,000 से कुछ ही अधिक वर्ष बीते हैं। इतने दिनों में मानव जाति का कितना मानसिक ह्रास एवं नैतिक पतन हो गया है, यह सर्वविदित है। यह स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति सबका उत्तरोत्तर लोप होता जाएगा। व्यवहारिक सत्य और ईमानदारी समाप्त हो जाएंगे। छल, कपट, पटु व्यक्ति ही व्यवहार कुशल समझा जाएगा। घोर, दाम्भिक और पाखंडी ही सत्पुरुष समझे जाएंगे। धर्म, तीर्थ, माता पिता और गुरुजन उपेक्षित और तिरस्कृत होंगे। मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा उदर भरण, यानी अपना पेट भरना। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में जो शक्ति संपन्न होगा वही शासन करेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत दुष्ट एवं निष्ठुर होंगे। लोभी तो वे इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। उनसे भयभीत होकर प्रजा वनों और पर्वतों में छिपकर तरह तरह के शाक, कंद मूल, मांस, फल फूल और बीज गुठली आदि से अपनी भूख मिटाएगी। समय पर वर्षा नहीं होगी, वृक्ष फल नहीं देंगे, भयानक सूखा, भयानक सर्दी और भयानक गर्मी पड़ेगी। तब भी शासक कर पर कर लगाते जाएंगे। प्राणी मात्र धर्म की मर्यादा त्याग कर स्वच्छंद मार्ग का अनुसरण करेंगे। मनुष्य की परम आयु 20 वर्ष की हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वेद मार्ग प्राय मिट जाएगा। राजा महाराजा डाकू लुटेरों के समान हो जाएंगे। वानप्रस्थी, सन्यासी आदि विरक्त जीवन व्यतीत करने लगेंगे। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह, केवल गृहस्थी का बोझ ढोने वाला हो जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म नहीं रहेगा। लोग एक दूसरे को लूटेंगे और मारेंगे। मनुष्य जप रहित, नास्तिक और चोर होंगे। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। सगा भाई भी भाई के धन को हड़प लेगा। अधर्म बढ़ेगा, धर्म विदा होगा जाएगा। स्त्रियां अपने पतियों की सेवा छोड़ देगी। वे कठोर स्वभाव वाली और सदा कटुवाहिनी होगी। वे पति की आज्ञा में नहीं रहेगी। पति को मांगने पर भी कभी अन्न, जल और ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। सर्वत्र पाप, पीड़ा, दुख, दरिद्रता, क्लेश, अनीति, अनाचार और हाहाकार व्याप्त हो जाएगा। उस समय संबल ग्राम में विष्णु यशा नामक एक अत्यंत पवित्र, सदाचारी और श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। वे सरल एवं उदार होंगे। वे भगवान के अत्यंत अनुरागी भक्त होंगे। उन्हें अत्यंत भाग्यशाली ब्राह्मण विष्णु यशा के यह समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय निखिल सृष्टि के सर्जक, पालक एवं संहारक परमेश्वर भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। उनके रोम रोम से अद्भुत तेजोमय किरणें निकलती रहेगी। वे महान बुद्धि एवं पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी तथा संपूर्ण प्रजा के सुभेशी होंगे। चिंतन करते ही उनके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जाएंगे। वह धर्म विजयी चक्रवर्ती राजा होंगे। वे उदार बुद्धि, तेजस्वी, इस जगत को आनंद प्रदान करेंगे। कलयुग का अंत करने के लिए ही उनका प्रादुर्भाव होगा। भगवान शंकर स्वयं कल्कि भगवान को शास्त्रों की शिक्षा देंगे और भगवान परशुराम उनके वेदोपदेष्टा होंगे।
वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी अश्व पर आरूढ़ होकर राजा के वेश में छिपकर रहने वाले, पृथ्वी के सर्वत्र फैले हुए दस्युओं एवं नीच स्वभाव वाले संपूर्ण म्लेच्छों का संहार कर डालेंगे। वे परम पुण्यमयी भगवान कल्कि भूमंडल के संपूर्ण दुराचारियों एवं दुष्टों का विनाश कर अश्वमेध यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे देंगे। भगवान कल्कि दस्यु वध में सदा तत्पर रहेंगे। वे जिन जिन देशों पर विजय प्राप्त करेंगे उन देशों में शक्ति, त्रिशूल, अन्य अस्त्र शस्त्र की स्थापना करेंगे। कल्कि भगवान के कर कमलों से पृथ्वी के संपूर्ण दस्युओं का विनाश और अधर्म का नाश हो जाएगा। फिर स्वाभाविक ही धर्म का उत्थान प्रारंभ होगा। उनका यश तथा कर्म सभी परम पावन होंगे। वे ब्रह्मा जी की चलाई मंगलमय मर्यादाओं की स्थापना करके रमणीय वन में प्रवेश करेंगे। फिर इस जगत के निवासी मनुष्य उनके शील स्वभाव का अनुकरण करेंगे। मंगलमय भगवान कल्कि के अंग राग को स्पर्श कर बहने वाली वायु ग्राम, नगर, जनपद एवं देश की सारी उसमें सहज सात्विकता उदित हो जाएगी। फिर उनकी संतति पहले के भांति हष्टपुष्ट, दीर्घायु और धर्मपरायण होने लगेगी। इस प्रकार सर्वभूतात्मा सर्वेश्वर भगवान कल्कि के अवतरित होने पर पृथ्वी पर पुनः सत्य युग प्रतिष्ठित होगा। राधे राधे।